होल्ड एरिया का बैरियर जो है टच हो रहा है, पीछे वाला बैरियर जो है और मजबूती से हमारा एक्टिवेट रहे, सब्सिक्वेंटली और पीछे वाला जो होल्डिंग एरिया है और मजबूती से 5 हमारे बैरियर पॉइंट है, 5 होल्डिंग एरिया तो और 5 पे लगेगी। तो जो अनुशासन हम शुरुआती दौर में बना के एक सेट बना देंगे और कैसे क्यों बना बहुत हार्ड नहीं है, हम तेल पकड़े रहे हैं केवल, मतलब बैरियर से जो सबसे पीछे लाइन में खड़ा है उसके पास हम खड़े रहे, जो निकास मार्ग कैसे उसको एक्सपोज कराना है, इधर जाने देना है, इधर नहीं जाने देना। तो इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी महोदय का और राजनीति का। उन्होंने तुरंत जो हमारा रिक्वेस्ट था कि साइनेजेस तैयार है, आप लोगों ने तैयार भी करा दिया और बना भी दिया है, उससे आपको भी सहूलियत होगी और दर्शनार्थियों को भी सहूलियत होगी। आपसे ही पूछेंगे साहब किधर जाना है, तो आप अगर उसके बावजूद भी जो कुछ आप दिखाने के काम ये इस तरह की व्यवस्था का एक श्रद्धालु के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम अपेक्षा करते हैं। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो भी उसी तरह की अपेक्षा लेकर आए हैं, वो अपेक्षा होना बहुत ही स्वाभाविक है। जिस तरीके से हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी अपेक्षा को पूर्ण कर सकते हैं और बल्कि उससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पैदल चलने के लिए, को मूव करने के लिए आपके पास डिवाइस स्पेस होना चाहिए। अब हम आते हैं कि जब तीनों साइड से ठाकुर कांटेराय जी मंदिर दर्शन के लिए किनकी होल्डिंग एरिया से वो पास होते हुए आएंगे, प्रवेश द्वार तक जाएंगे। तो इसमें जो हमारे होल्डिंग एरिया है, तो इसके लिए पार्किंग के आगे किसी भी स्पेस में गाड़ियां अनावश्यक सड़क के किनारे खड़ी ना हो। अभी तक हम लोगों ने पिछले महीने से ही पूरे क्षेत्र में लोग सामान लेके आ रहे हैं, जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितने भी होटल्स हैं, लॉजेस हैं, वो सब फुल हो गए हैं। और ये सभी लोग कल और परसों दर्शन करेंगे। सभी श्रद्धालु इसी भावना के साथ यहाँ पे आते हैं, देवभूमि में आते हैं कि नववर्ष के उपलक्ष्य में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जो हमारा प्रवेश का मार्ग है, निकास का मार्ग है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसमें हमारा सहयोग करें। साथ ही साथ कोविड से संबंधित जो सावधानियां हैं उसका भी पालन करें और एक अच्छा सुखद और सुगम अनुभव यहाँ से लेके जाएं। इस और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसमें पूरा सहयोग करें। नववर्ष के उपलक्ष्य में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से जनपद मथुरा के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आते हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं और मुख्यतः वृंदावन में विशेष संख्या में, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उनका ये अनुभव सुरक्षित रहे और सुखद और सुगम रहे, इस ओर हमारे सारे प्रयास रहेंगे। इसके लिए हमारा प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है, मल्टीपल लेयर में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आउटर कॉर्डन, मिडिल पोर्शन में जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ हैं वहाँ, तथा मंदिर जो हमारा कोर है वहाँ पे, गेट्स पे तथा गर्भगृह में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो सुनिश्चित कराए जाने की, इन सबको सप्लीमेंट करने के लिए और सुगम बनाने के लिए हमारी ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी। इसमें हमारे पार्किंग्स बनाए गए हैं, डाइवर्जन्स हैं जहाँ पे श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क करेंगे। जो हमारी सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, हमारी पीएससी की डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो अभिसूचना की जो सादे की टीमें उनकी डिप्लॉयमेंट है, उन सबको आज एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय, मेरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा यहाँ पे कंबाइंड ब्रीफिंग ली गई है, जिसमें स्वास्थ्य, नगर निगम, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अफसर सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को यही बताया गया है कि श्रद्धालुओं को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, जिससे इनको किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इस उद्देश्य से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, लोकल वाहनों के लिए कुछ रहना चाहिए? और देखिए, वाहनों के लिए जैसा मैंने बताया, चूँकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और विभिन्न मंदिरों पे दर्शन पूजन करेंगे, तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हमारी पार्किंग की व्यवस्था है और जिस तरह का क्राउड का सिचुएशन रहेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग इस व्यवस्था को और सुदृढ़ हम लोग करेंगे। मतलब अगर शुरू की पार्किंगें भर जाती हैं तो
तो वाहनों को और पहले रोका जाएगा। उद्देश्य है कि किसी को दिक्कत ना हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, परंतु जो यातायात व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके बीच में समन्वय बनाते हुए हमारी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सर व्यवस्था चाक चौबंद है, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे इस मौके पर? हाँ, श्रद्धालुओं से अपील करना चाहेंगे कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जो डाइवर्जन की व्यवस्था बनाई है, उसमें पुलिस का सहयोग करें और यातायात नियमों का तथा जो रूट हमने डिसाइड किए हैं दर्शन के लिए, जो हमारे प्रवेश के मार्ग हैं, उसी का प्रयोग करें। कई बार देखा जाता है कि श्रद्धालु शॉर्टकट के चक्कर में वैसे मार्ग जिससे प्रवेश नहीं है उधर जाते हैं जल्दी पहुंचने की होड़ में। कृपया इनसे बचें। प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। जो हमारा प्रवेश का मार्ग है, निकास का मार्ग है, जो ट्रैफिक की व्यवस्था। किस तरह की तैयारियाँ हैं? आगामी नववर्ष हम सबके बहुत ही निकट है और इसको लेके पुलिस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां जनपद में लगाई गई हैं। खासकर भारी संख्या में श्रद्धालु श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और उसको लेके पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण करा गया है और हर पॉइंट पे जाके ये देखा गया है कि कल क्या समस्याएं आ रही थी। आज एक वृहद स्तर की ब्रीफिंग आयोजित करी गई जिसमें हर अधिकारी को उनके क्षेत्र पे उनको किस तरह से ड्यूटी करनी है इसके बारे में बताया गया। प्रयास पुलिस प्रशासन का यही रहेगा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन हो सके, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रह सके, उसके लिए जोर दिया जा रहा है। जूता घर के रूप में फैसिलिटेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं जिससे भक्तगण जो आ रहे हैं वो वहीं पे अपने जूते चप्पल उतार सके और साथ ही साथ वहाँ पे व्हील चेयर भी उपलब्ध रहेगी। जो वृद्धगण हैं उनके लिए श्रद्धालु मित्र भी वहाँ पे रहेंगे। खासकर एनसीसी, एनएसएस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को लगाया गया है जो पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे भक्तों को लाइन में से लगाते हुए दर्शन कराने के लिए। प्रयास यही करा जा रहा है कि हर तरीके से व्यवस्थाओं को बेहतर करते हुए सभी भक्तगणों को एक अच्छा अनुभव रहे और उनको सुगमता से दर्शन हो सके। स्वास्थ्य विभाग की भी टीमों को लगाया गया है जो इस बात का ध्यान रखेंगी कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से कि कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। इसके साथ साथ नगर निगम की विशेष टीमें लगाई गई हैं जो लगातार साफ़ सफाई पे भी ध्यान रखेंगी। पुलिस और प्रशासन इस चुनौती को लेके पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम सभी श्रद्धालुओं को जो वृंदावन आ रहे हैं अलग अलग स्थानों पे दर्शन करने के लिए उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और हम लोग उनके साथ लगातार खड़े रहेंगे। हर तरह से इसका प्रचार प्रसार भी करा जा रहा है, साइनेजेस भी लगवाए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सबको नववर्ष के समय सुगमता से दर्शन होगा। सर कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना प्रशासन ने करा है? क्योंकि अभी ये जानकारी मिली है कि कुछ प्रमुख मंदिर नववर्ष के दिन बंद रहेंगे तो वहाँ से भी कुछ श्रद्धालु अधिक आएंगे। अनुमान ये लग रहा है कि 2.5 से 3 लाख की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे जो 31 और 1 में यहाँ पे होंगे और दर्शन करेंगे।